सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस का बिल्कुल मिस ना करे। सो बिना किसी देरी के चलते इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो एपिसोड की स्टार्टिंग हम देखते हैं कि जो सू होता है वो बहुत ही तेजी से सू के ऊपर पंच कर देता है, लेकिन जो सू होता है वो अपने एक हैंड से उसके पंच को ब्लॉक कर देता है, जो कि देखते ही वो भी काफी ज्यादा रन होता है। सू से कहता है मेरा शराब बर्बाद करना बंद करो, जो कि सुनते ही सू और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसे दूसरा पंच करने वाला होता है कि तभी सू उसे अपने ही गिलास से उसके ऊपर मार देता है, जिससे कि वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और वो बहुत ही तेजी से उसके ऊपर एक किक मारता है, जिससे कि वो काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है और उसकी हालत खराब हो जाती है, जो कि देखते ही मूजी काफी ज्यादा रन होती है। उसे देखते ही सभी लोग कहने लगते हैं आखिर ये बंदा कौन है, हमें कोई भी आइडिया नहीं है, लगता है ये ब्रदर जियाओ क्यांग है। दूसरी तरफ जो मूजी होता है वो अपने मन में कह रही होती है खूबसूरती को बचाने वाले हीरो का ये तरीका ये काफी ज्यादा पुराना है, लेकिन ये शख्स वाकई में काफी स्ट्रॉन्ग है। उसके साथ एक छोटा सा रिलेशन बनाना ये मेरे लिए बुरा नहीं है, शायद मुझे उससे बात करनी चाहिए। तभी वहाँ पे वो बार का बॉस आ जाता है, जो कि अंकल लिया होते हैं, और अंकल लिया कह रहे होते हैं अरे सब कुछ ठीक है, तुम लोग यहाँ पे खेलना बंद करो और पीना जारी रखो, हम एक फैंसी बारटेंडिंग परफॉर्मेंस करेंगे, मैं वादा करता हूँ कि कोई भी यहाँ पे गड़बड़ी नहीं करेगा। और दूसरा जो बारटेंडर होता है वो अपना कर्तव्य दिखा रहा होता है। तभी वो बॉस अपने गार्ड से कहता है जल्दी इन दोनों को यहाँ से बाहर निकाल दो। सीन चेंज होता है, हमें उसी वॉरियर को दिखाया जाता है जो कि अपने कॉल पे कह रहा होता है उसे ढूंढो, मेरे लिए ढूंढो उसे, मैनेजर पीआई मैं उसे मार डालूंगा। तो वो जो पीआई होता है वो उससे कहता है वंडर वॉरियर, बॉस ने कहा है कि इस सीजन में तुम्हारी जो स्पीड है वो काफी ज्यादा धीमी है, तो मैं इसके लिए चिंतित हूँ। तो वो वॉरियर कहता है क्या क्या तुम मेरी कैपेबिलिटी पे शक कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, मैं काफी ज्यादा पावरफुल हूँ। तो वो मैनेजर पीआई कहता है नहीं, हमें बस ऐसा लगता है कि तुम्हें अपना ट्रेनिंग मेथड चेंज करना पड़ेगा और तुम्हें काफी ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो वो कहता है हमने ऑलरेडी ही उस बच्चे को चुन लिया है और कल देखना वो हमारा तो मारा जाएगा, वैसे भी मैं उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हूँ और वो कल मेरे हाथों मरने वाला है। ये सुनते ही वो मैनेजर पीआई कहते हैं ठीक है तुम्हें जो करना है कर लेना, मैं इसका रिजल्ट संभाल लूंगा, वैसे भी बॉस ने तुम्हारे लिए पहले ही नए जूते और दस्ताने तैयार रखे हैं, मैं तुम्हें वो बाद में दे दूंगा, तुम इसे काफी ज्यादा पसंद करोगे। ये सुनते ही वो वॉरियर अपने मन में कह रहा होता है अब ऐसा लगता है कि आज मैं अपने आप ही एंजॉय कर सकता हूँ, मैं कल के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो दूसरी तरफ वो जो पीआई होता है वो कहता है लेकिन तुम लुगुआन ऑर्गेनाइजेशन के बॉस डू बूतियान को समझना चाहिए, अगर इस सीजन तुम उम्मीद के ऊपर नहीं जाते तो शायद तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे और समय आने पर भले ही तुम एक स्पार पार्टनर बन जाओ, लेकिन फिर भी इसका जो लिक्विडेटेड डैमेज है उसे तुम भर नहीं पाओगे, तो सब कुछ तुम पर है। तो ये सुनते ही वो जो वॉरियर होता है वो अपने फोन को नीचे फेंक देता है। फिर हमें अरेना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा एक जगह बैठा हुआ होता है, तो उसे देखते ही दूसरा बंदा कहता है हे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और ये जो बंदा होता है ये बहुत जियांग होता है। तभी वो जो दूसरा बंदा होता है वो उसके पास आते हुए कहता है बहुत जियांग हमें से एक बार फिल्म करने दे, मैं आपको 50% शेयर दे दूंगा। ये सुनते ही वो जो बहुत जियांग होते हैं वो उसे कहते हैं अब सारे के सारे रूल बदल गए हैं, मैनेजर ने फिल्म बनाने के लिए मना किया है, तो इसलिए मैं इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। तो वो दूसरा बंदा कहता है मैंने सुना है कि आज एक अच्छा शो है, मुझे पूरा का यकीन है कि ये काले बाजार में सोने की कीमत पर बेचा जा सकता है, बहुत जियांग हम एक साथ पैसा कमा सकते हैं। तो वो जियांग कहता है ठीक है, लेकिन मेरा एक शर्त है, मैं 70% लूंगा, या फिर अगर तुम इसे दे नहीं सकते तो तुम यहाँ से जा सकते हो। ये सुनते ही वो दूसरा बंदा कहता है बहुत जियांग ये तो उम्मीद के मुताबिक एक सौदा है, ये काफी ज्यादा अच्छा है। सीन चेंज होता है, हमें यूंकी और जूली को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में कह रहे होते हैं सू क्यांग जो वो एक मोस्ट टफ स्टार पार्टनर है और उसकी प्राइस काफी ज्यादा हाई है, लेकिन आज के मैच के लिए मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे काफी ज्यादा बुरा फील हो रहा है। तभी वहाँ एक बंदा कहने लगता है मैनेजर गुआन आज फिर से एक बड़ी रकम कमाने वाले हो, आज ब्रदर असिस्टेंट्स के साइनिंग के 3 साल हो गए हैं। तो यूंकी से कहता है क्या तुम इससे कैसे रिलेटेड हो मैनेजर पाई। तो मैनेजर से कहता है हाँ ऑफ कोर्स ये मुझसे रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं वास्तव में देखना चाहता हूँ कि वो गिरता है या फिर नहीं, और जब वो गिरेगा तो तुम्हारा एक्सप्रेशन कैसा रहेगा। ये सुनते ही यूंकी कहता है क्या तुम्हारा मतलब क्या है। तो वो जो पीआई होता है वो घूमते हुए से कहता है कुछ नहीं, मैं समझौते को संभाल लूंगा, बाद में मिलते हैं, और ये कहते हैं वो वहाँ से चले जाता है। तभी यूंकी क्यांग जी को कॉल लगाता है और कहता है हे तुम कहाँ पे हो। तो ये सुनते ही वो जो सू क्यांग जी होता है वो कहता है गुआंग यूंकी मैं आ चुका हूँ। ये कहते हैं वो उसी एरिना में एंटर कर देता है। फिर हमें 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सू यांग जी यूंकी के पास आता है और उससे कह रहा होता है सर गुआन यूंकी प्लीज मुझे फिर से ट्राई करने दीजिए। तो ये सुनते ही यूंकी उससे कहता है तुम्हारी बॉडी काफी ज्यादा वीक है, मुझे डर है कि तुम इसे हैंडल नहीं कर पाओगे। तो सू कहता है मैं अपनी लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, प्लीज मेरे कुछ अरेंजमेंट करिए। तो यूंकी उससे कहता है अगर तुम मर जाते हो तो इसका रिस्पॉन्सिबल मैं नहीं हूँ और इसमें तुम्हारा भाई भी शामिल है। तो सू उससे कहता है हाँ मैं काफी सोच समझ के ही बोल रहा हूँ। तो यूंकी कहता है तुम जानते हो लेकिन फिर भी तुम ये करना चाहते हो क्यों। सू कहता है अगर तुम मुझे कोई भी चांस नहीं दोगे तो इसमें और मरने में कोई भी डिफरेंस नहीं है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सू उसी वॉरियर से फाइट कर रहा होता है और वो जो वॉरियर होता है वो उसे पीट रहा होता है, और हमें बताया जाता है रैंक 2 वंडर वॉरियर की कॉम्बैट एबिलिटी वो 90% इंक्रीज हो चुकी है, जो कि देखते ही यूंकी अपने में कहता है अभी क्या होने वाला है, मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है। तभी वो रेफरी उस वॉरियर के पास आते हुए कह रहा होता है तुम पहले 30% बढ़ा चुके हो और रूल्स के अनुसार ये मैच अब खत्म हो चुका है। तो ये सुनते ही वो वॉरियर
कहता है क्या मुझे 100% पहले ही नहीं पहुंचना चाहिए, और ये कहते हुए उसे डरा देता है, जो कि देखते ही वो रेफरी से कहता है नहीं, ये स्पार पार्टनर के लिए अच्छा नहीं है और ये समझौते के खिलाफ भी है। जो कि सुनते ही वो वॉरियर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे पकड़ते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम नहीं समझते, तुम यहाँ से दूर रहो नहीं तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बुरा होगा। और ये कहते हुए वो उसे फेंक देता है और चिल्लाते हुए कह रहा होता है क्या क्या मुझे अभी भी वेट करने की जरूरत है। तभी वो मैनेजर पीआई कहता है नहीं, ये शो तो अभी शुरू हुआ है। और हम देखते हैं कि वो जो वॉरियर होता है वो अपने हाथों से वो डैगर निकाल देता है, यानी कि उसके ग्लव्स में ही उसका डैगर होता है और वो काफी तेजी से सू के ऊपर अटैक करते हुए कहता है किड अब तुम खुद को ब्लेम दोगे क्योंकि तुम काफी ज्यादा अनलकी हो। ये कहते हुए उसके ऊपर वार करता है, जो कि देखते ही यूंग की काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ध्यान से। तभी हम देखते हैं कि जो सू होता है वो अपने हाथों से उसको ब्लॉक कर देता है, जिससे कि उसका हाथ काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है। और तभी वो अपने सिस्टम में देखता है जहाँ पे उसकी एंडेंजर्ड 98% कंप्लीट हो चुकी है, इसीलिए वो डिफेंस कर रहा होता है और डिफेंस करते हुए कहता है बस कुछ स्टेप और बाकी है फिर मेरा पूरा हो जाएगा। और हम देखते हैं कि उसका 99% हो चुका होता है, लेकिन वो अभी भी उस वॉरियर से मार खा रहा होता है। वो काफी ज्यादा जख्मी हो गया होता है। वो वॉरियर उससे कहता है मैं तुम्हें भूल नहीं सकता, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, आज तुम मरने वाला हो। ये कहते वो काफी जोर से चिल्लाता है और काफी तेजी से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी नीचे से एक पिलर निकलते हुए उसके आर पार हो जाता है। और ये जो पिलर होता है ये एक इंसेक्ट होता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होता है। ये सब देखते हैं वहाँ पे हल्ला गल्ला मच चुका होता है और सभी भाग रहे होते हैं और चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं यहाँ पे तो एक इंसेक्ट बाहर निकला है, हम पर एक हमला हुआ है। यूं किसी देखते हुए कहता है इससे पहले बहुत बड़ा हंगामा हो जाए और ये इंसेक्ट हम पर हमला कर दे उससे पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। तो जूली कहती है भगवान ये तो रैंक 3 का बर्जर्क टाइगर बीटल है जिसने एक ही बार में इस एरेना को डिस्ट्रॉय कर दिया है, हम लोग यहाँ से बच के भाग नहीं सकते। तभी वो जो बीटल होता है वो सू की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, तभी वो सू के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन सू से डिफेंस करता है फिर भी वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि उसकी एंडेंजर्ड 100% कंप्लीट हो चुकी है और उसे बताया जाता है कि होस्ट किल फायर टावर डायनामिक वैल्यू 100% तक रीच हो चुकी है, जिसकी वजह से सू को एक पावर अप मिलता है और वो कहता है फाइनली बहुत समय वेट करने के बाद मैं अपनी पावर को टेस्ट कर सकता हूँ। और उसकी पावर किल फायर टावर होती है। एंड इसके साथ साथ ये जो एपिसोड है वो भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। और गाइस ये एपिसोड तुम्हें कैसे लगी एंड ये सीरीज तुम्हें कैसे लगी तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर तुम्हें ऐसी सीरीज और न्यू चाहिए तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो और उसे